तो दोस्तों वेलकम आपका अगेन ऑफ द गॉड के बिल्कुल एक और न्यू पार्ट में। तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों ने पिछले पार्ट में देख लिया था, जो युनची होता है वो ड्रैगन गॉड का ट्रायल दे रहा होता है और फिर अचानक उसके सामने एक बड़ी मूर्ति आ जाती है जिसको नहीं तोड़ पा रहा होता। लेकिन उसी वक्त जो युनची होता है द ग्रेट बुद्धा की ना सेकंड स्टेज पे चला जाता है, जिस तरफ उसकी जो पावर होती है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है और उस मूर्ति के टुकड़े टुकड़े कर डालता है। फिर हमारा फिर ना प्रिंसेस कैंक्यू पे शिफ्ट होता है, जहाँ पर ना उसका जो कमीना भाई और उसके साथ ना फैंग जुशान आ जाता है। फिर फैंग जुशान कहते हैं कि हमारे पास ना स्पिरिट लोटस है जिसको आप ढूंढ रही हैं। ये सुनकर प्रिंसेस कैंक्यू कहते हैं क्या तुम उसे मुझे बेच सकते हो? फिर फैंग जुशियन कहता है हम उसको फिर अपना अपने पैलेस के अंदर के जो होते हैं ना स्टूडेंट उनको ही दे सकते हैं, यानी जो बहुत ही ज्यादा कीमती होगा हमारे फैक्ट का बंदा, फिर आप हम उसको ही वो दे सकते हैं। ये सुन के जो प्रिंसेस कैंक्यू होती है वो वहां से चल जाती है। फिर फैंग जुशियन कहते हैं कि प्रिंसेस कैंक्यू तू चाहे जो मर्जी कर ले, तू हर सूरत में मुझसे ही शादी करेगी। फिर हमारे पार्ट की शुरुआत होती है और हम लोग देखते हैं कि युनची को जो बहुत ही ज्यादा ना बीफ को मारी खड़ा होता है और फिर हम लोग युनची को देखते हैं जो बहुत ही ज्यादा थक जाता है और कहते हैं कि मैंने कई हजारों बीफ को मार दिए, कहते हैं लेकिन अभी तक ये जो ट्रायल है खत्म नहीं हुआ। और कहते हैं इनकी एक के बाद एक ग्रुप आते जा रहे हैं जिसकी वजह से मुझे बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रही है इनको हराते हुए। और फिर युनची कहता है कि अगर मैं द ग्रेट वे ऑफ बुद्धा की सेकंड स्टेज पे ना आया होता ना, अब तक तो मैं शायद ये ट्रायल में फेल भी हो चुका होता। कहते द ग्रेट वे ऑफ बुद्धा की जो सेकंड स्टेज है वाकई में बहुत ज्यादा पावरफुल और मेरी बहुत ही ज्यादा मदद कर रही है। और फिर युनची कहता है कि अभी भी ये जो ट्रायल है खत्म नहीं हुआ, कहते हैं सीनियर सिस्टर है वो मेरा इंतजार कर रही होंगी और वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो रही होंगी। फिर युनची कहता है कि अगर मेरे पास जो पॉइजनस ब्रीड है इसके पास इसकी पॉइजनस की पावर होती ना, तो मैं एक ही अटैक में इन सारे बीस्टों को ही खत्म कर देता और आराम से टेस्ट पास करके यहाँ से निकल जाता। कहता लेकिन मेरा जो पॉइजनस ब्रीड है उसके अंदर पॉइजनस की पावर बिल्कुल भी नहीं बची अब, यानी ये जो युनची के पास जो पॉइजनस ब्रीड है ना ये इस टाइम खराब हुआ पड़ा है, आगे जाकर फ्यूचर में युनची इसको रिपेयर करेगा। और अभी अचानक से युनची के दिमाग में एक आइडिया आ जाता है, कहता है कि एक मिनट रुको, अगर मैं पॉइजनस की पावर इस्तेमाल नहीं कर सकता तो मैं अब फ्लेम की पावर तो इस्तेमाल कर ही सकता हूँ ना। और भी युनची बीफ की तरफ देखकर कहता है ये सारे जो बीफ है फॉरेस्ट के अंदर से निकल रहे हैं। कहता है कि अगर मैं अपनी फॉरेस्ट पावर को एक्टिवेट करके और पूरे जंगल में आग लगा दूं तो ये सारे बीफ वहीं पर ही जल के मर जाएंगे। फिर युनची ना लिटिल फेरी के पास जाता है और उसको कहता है कि मैं ना तुम्हें एक बहुत ही ज्यादा जबरदस्त चीज दिखाने वाला हूँ। और कहता है जब से तुम फ्रोजन पैलेस में तुमने सिर्फ बर्फ को ही देखा और ईद की स्नो को ही देखा है, कहता आज मैं तुम्हें इतनी बड़ी आग जलती हुई दिखाऊंगा कि तुम देखकर ही शौक हो जाओगी, देख लेना, अपनी आंख खुली रखना। अब फिर युनची इतना तेजी से आसमान में छलांग मारता है और तेजी से जंगल की तरफ उड़ जाता है, लेकिन वो जितने भी जो सारे बीफ होते हैं वो फिर युनची का पीछा करने लग जाता है। और फिर युनची कहता है चलो आ जाओ बेवकूफ गधो, मैं तुम्हें वहीं पर तो लेकर जा रहा हूँ। फिर जंगल के ऊपर जाके अपना जो फोनिक फ्लोट है उसको एक्टिवेट कर देता है, जिस वजह से ना पूरा जो जंगल होता है उसमें आग लग जाती है और पूरा जंगल बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से जलने लग जाता है। और फिर जो युनची होता है वापस फिर लिटिल फेरी के पास आ जाता है और कहता है क्या तुमने ये सीन देखा है? कहता मुझे पता है जो तुम्हारा प्रोफाउंड आर्ट है वो एक बर्फ का है, और कहता है मुझे पता है जो बर्फ है वो बिल्कुल भी आग को पसंद नहीं करती। कहता लेकिन तुम इस बात की फिक्र ना करो, मैं जब तक तुम्हारे साथ हूँ तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। और फिर जो युनची होता है वो लिटिल फेरी को अपनी बाहों में उठाकर जंगल की तरफ देखने लग जाता है और कहता है कि जब तक हवा चलती रहेगी ना तो जंगल में आग लगी रहेगी और ये पूरा जंगल जलता रहेगा और जितने भी जो बीस्ट है वो सारे मर ही जाएंगे और कोई भी भाग नहीं पाएगा वहां से। फिर वहां पर अचानक फिर ड्रैगन गॉड की स्पिरिट आ जाती है। युनची ये देखकर कहते हैं कि ये क्या हुआ, और वहां पर जो ड्रैगन गॉड की स्पिरिट आकर युनची को कहते हैं कि तुमने जो सेकंड स्टेज है ट्रायल का वो पास कर लिया है। फिर ड्रैगन गॉड की स्पिरिट कहते हैं कि तुम जब से आए हो यहाँ पर तुमने बहुत ही ज्यादा आसानी से जितने भी जो टेस्ट उनको पास करते रह गए, और कहते हैं बकायदा अपने साथ ये लड़की है इसकी भी हिफाजत करते रह गए, और जो टेस्ट था वो आम बंदे से कई गुना ज्यादा मैंने मुश्किल दिया होता तुम्हें, तो मगर तुमने बहुत ही आसानी से जितने भी जो टेस्ट है सबको पास कर लिया था। कहता है कि मेरा ये सारी बातें कहने का सिर्फ एक ही मकसद है, अब तो मेरा जो तीसरा टेस्ट है उसको देने की जरूरत नहीं है, अब तो मैं डायरेक्ट ड्रैगन गॉड की मैं ब्लड लाइन ही दे रहा हूँ। फिर ड्रैगन गॉड कहता है कि तुम्हें कंग्रेचुलेशन हो, अब तुमने जो ड्रैगन गॉड का ट्रायल है इसको बहुत ही आसानी से पास कर लिया, और कहता है तुम पहले इंसान हो जिसने ड्रैगन गॉड के टेस्ट को पास किया है। फिर ड्रैगन गॉड कहता है कि मैं ना अपना तुम्हें ड्रैगन गॉड का ब्लड देने जा रहा हूँ और साथ साथ वो तरीका भी देने जा रहा हूँ जिससे तुम इस लड़की को बचा पाओगे। फिर ड्रैगन गॉड कहता है कि मैं टोटल तुम्हें 7 ब्लड के कतरे दूंगा ड्रैगन गॉड की ब्लड के, कहते हैं उनमें से जो 6 होंगे वो तुम इस्तेमाल कर लेना और एक इस लड़की के लिए छोड़ देना। और कहते हैं कि मैं टोटल तुम्हें 6 दिन दूंगा जिसमें तुम्हें ना जल्द से जल्द इन ड्रैगन गॉड के ब्लड के कतरों के साथ फ्यूज होना होगा और पूरी तरीके से जो ब्लड लाइन है उसको हासिल करना होगा। और कहते हैं तब तक ना मैं ये जो लड़की है इसकी जो ब्लड वेन है उसकी हिफाजत खुद कर लूंगा। ये सुन के युनची कहता है कि ना मैं तो ये ब्लड के कतरे हम दोनों के बीच में बराबर बांटना चाहता हूँ। ड्रैगन गॉड कहता है कि नहीं ऐसा नहीं कर सकती, ये लड़की बर्दाश्त नहीं कर पाएगी और मारी जाएगी उसी वक्त, कहते हैं एक कतरा भी इसके लिए बहुत ज्यादा है। फिर जो युनची होता है वो जल्दी फिर कल्टीवेशन करने बैठ जाता है और कहता है कि लिटिल फेरी तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें जल्द से जल्द हील कर लूंगा। फिर उसी वक्त ना जैस्मीन युनची के अंदर से बाहर निकल आती है और कहते हैं कि मुझे नहीं पता था कि ये एक ड्रैगन गॉड की स्पिरिट मुझे आखिरकार ढूंढ ही लेगी। ये सुनकर ड्रैगन गॉड की स्पिरिट कहती है कि मैं तुम्हें कैसे नहीं पहचान सकता, कहता तुम टोटल 12 स्टार गॉड्स में से एक स्टार गॉड हो। कहता मगर अब फोर्थ की बात यह है कि जो तुम्हारी हालत है वो बहुत ही ज्यादा खराब है और तुम्हें बहुत ही ज्यादा खतरनाक पॉइजन दिया गया है जिसका नाम है गॉड किलिंग पॉइजनस। कहता है इस पॉइजनस आज तक जो भी लिपटा वो निपट ही गया है बस, कहता तुम इस तरह से बच गए क्योंकि ये जो लड़का है इसके पास ना पॉइजनस ब्रीड है। फिर ड्रैगन गॉड की स्पिरिट कहती है मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ क्या वो जो तलवार है वो मिल चुकी है अब तक।
ये सुन के जैस्मीन कहते हैं कि उस तलवार से कई सारे गोट्स मारे गए हैं। कहते हैं मगर तुम्हारे दिमाग में अब भी उसकी जो मेमोरीज है वो सही सलामत पड़ी है। फिर जैस्मीन कहते हैं चलो कुछ नहीं, ये जो प्रिंसेस है आज ये तुम्हें बता ही देती है। कहते हैं वो जो तलवार है उसको ढूंढते हुए कई सारे लोग मारे गए हैं, मगर वो जो तलवार अब तक किसी को भी नहीं मिल पाई। और कहते हैं कोई भी जो है उस तलवार की लोकेशन नहीं जानता कि वो कहाँ है। फिर हमें ना 7 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ना यूनची कहता है कि ये कि मेरी जो पावर है कि तब इतनी ज्यादा बढ़ गई है, और कहते हैं कि मैं 10 लेवल ऑफ ट्रू प्रोफाउंड रियलम लेवल पर आ गया हूँ अब। फिर जो यूनची होता है वो जल्दी से जोयोचन को फिर से अपनी बातों में उठा लेता है और कहता है कि चलो अब जल्दी करो, मुझे तरीका बताओ कि मैं जोयोचन को किस तरीके से ठीक करूँ। फिर ड्रैगन गॉड कहता है चलो ठीक है, अब मैं तुम्हें ना इसको सही करने का रास्ता बता देता हूँ। कहता है तुम दोनों को अपने यिन और यांग को ना इकट्ठे मिलाकर कल्टीवेशन करनी होगी। कहते हैं जिस वजह से तुम दोनों की जो ड्रैगन गॉड की जो ब्लड लाइन होगी आपस में मिल के ना जो इसकी जो लेवल पावर होगी उसको ठीक कर देगी और इसको एम्परर प्रोफाउंड रियलम लेवल पे पूरी तरीके से पहुंचा देगी। कहते हैं मैंने तुम्हें तरीका बता दिया और मुझे पता तुम बच्चे भी नहीं हो, तुम्हें अच्छे से समझ आए क्या करना होगा। अब ये तुम दोनों पर है, तुम लोग करना चाहते हो नहीं करना चाहते, मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ। और सीधा वहां से गायब हो जाता है। ये फोन के जो युनची होता है वो चोयोचन को देखने लग जाता है और कहता है कि इस बात का सिर्फ एक ही मतलब है कि मुझे चोयोचन के साथ यानी कांड करना होगा। फिर युनची ना हल्का करके चोयोचन के पास आता है और उसको कहता है कि इसके बाद से ना मैं तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद उठाऊंगा, बस आज तुम्हें ठीक होना ही होगा क्योंकि मैं तुम्हें मरते हुए की सूरत में नहीं देख पाऊंगा। और पीयून जी कहता है कि अगर तुम यहाँ से जाना भी चाहोगी ना मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, बस मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही हूँ, इसकी फिक्र मत करना तुम। तो जन यूनची को रोकने की कोशिश कर रही होती है मगर जो यूनची होता है वो नहीं रुकता और जो योचन पे अपनी मशीन चला देता है। फिर हमारा सीन ना 5 दिन बाद पर शिफ्ट होता है जहाँ पर जो यूनची होता है हल्का करके अपनी आंखें खो रहा होता है। फिर वहाँ पर अचानक फिर ड्रैगन गॉड की स्पिरिट आ जाती है और वो कहते हैं कि तुम अच्छा उठ गए हो। कहते हैं वो जो औरत है वो चली गई यहाँ से और उसकी जो प्रोफाउंड मेन है वो पूरे तरीके से ठीक हो चुकी है और अब वो एम्परर प्रोफाउंड रिडम लेवल पर है। फिर ड्रैगन गॉड कहते तुम्हें भी इस वक्त बहुत ही ज्यादा नफा हो गया था, जो तुमने उस लड़की के साथ कांड किया ना अब उस लड़की का जो आइफ एट्रीब्यूट है वो तुम्हारे अंदर भी आ गया है। कहते लेकिन अभी वो जो आइफ एट्रीब्यूट है ना वो तुम्हारी फोनिक फायर की वजह से दबा हुआ है, यानी वो एक्टिवेट नहीं हो पा रहा और तुम आइफ की पावर भी इस्तेमाल नहीं कर पाओगे सही से। कहते लेकिन एक दफा अगर ना तुम्हें इवल गॉड का जो वाटर फीड है ना वो मिल गया तो तुम आइफ गॉड की पावर पूरे तरीके से इस्तेमाल करने लग जाओगे और बिल्कुल सही से इस्तेमाल करोगे आइफ की पावर। फिर यूनची ने अपने चेस्ट पे हाथ रख कहता है कि जाने से पहले क्या उसने मुझे मारने की कोशिश की। फिर ड्रैगन गॉड कहते हैं उसने अपनी तलवार बाहर निकाल के तुम्हारी तरफ पॉइंट की थी, कहते मगर उसने कुछ भी नहीं किया। कहते उल्टा तुम्हारे जो माथा है उसके ऊपर हाथ रख के चली गई है वहां से और जब वो जा रही थी वो बार बार तुम्हें मुड़ मुड़ के देख रही थी। कहता है कि मुझे लगता है कि वो जो छोटी बच्ची है वो तुम्हें पसंद करती है। फिर यूनची कहता है कि ड्रैगन गॉड आपका बहुत बहुत शुक्रिया, इस वक्त आपने मेरी बहुत ही ज्यादा मदद की है। फिर ड्रैगन गॉड कहते हैं कि अगर तुम सच में मेरा शुक्रगुजार हो तो मेरी तुमसे ना एक ना रिक्वेस्ट है, क्या तुम उसको मान सकते हो। फिर जो यूनची होता है वो कहता है कि मैं इस बात की गारंटी तो नहीं दे सकता, कहता है लेकिन अगर वो मेरी पावर के अंडर में आता है यानी अगर मैं वो कर सकता हूँ फ्यूचर में जाकर तो मैं उसको करने की पूरी कोशिश करूंगा। फिर ड्रैगन गॉड की स्पिरिट कहती है कि आज जो डिवाइन रियम है ना आज से कई साल पहले उसको गोल्ड रियम कहा जाता था और कहता है कि वहां पर कई सारे जो गोड्स रहते थे और कहता है वो जो गोड्स थे ना उनके पास बहुत ही सारे ट्रेजर हुआ करते थे और बहुत ही ज्यादा खतरनाक ट्रेजर थे। कहता है मगर जो बड़ी फाइट हुई थी ना ऊपर गोल्ड रियम के अंदर, कहते उसके बाद ना जितने भी जो ट्रेजर थे वो सारे इधर उधर फैल गए और सारे ट्रेजर थे वो गुम हो गए और जितने भी जो गोल्ड थे वो सारे मारे गए। कहते हैं और बहुत से लोग हैं उन ट्रेजर को आज भी ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं और कहते हैं कि अभी भी उनमें से बहुत से ट्रेजर थे जो नहीं मिले। कहते हैं लेकिन उनमें से ना जो 7 हेवनली ट्रेजर थे वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल थे और तुम्हारा जो स्काई पॉइजनस ब्रीड है उनमें से एक ही है। कहते हैं मगर उनमें से एक ट्रेजर ऐसा भी है जो बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। कहते हैं कि अगर लेजेंड्स के हिसाब से सुना जाए तो अगर वो ट्रेजर किसी इंसान के हाथ में भी आ गया ना तो वो इंसान ने एक गॉड को भी मार सकता है जिसका नाम है हेवन पनिशमेंट एंड फिफ्टर फोर्ड। कहते हैं ये जो तलवार है ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल तलवार है। कहते हैं मैं जो ये तलवार ढूंढना चाहता हूँ हर सूरत में और कहते हैं मुझे ये तलवार हर सूरत में चाहिए। कहते हैं इसकी एक वजह ये है कि जो वो तलवार है ना उसके अंदर मेरी बेटी फील हुई पड़ी है। कहते मुझे उस तलवार से जरा भी फर्क नहीं पड़ता, कहते लेकिन जो मेरी बेटी है वो उस तलवार के अंदर फील है। कहता अगर किसी ने उसको आजाद ना किया ना तो वो हमेशा हमेशा के लिए ना अंधेरी जगहों में रहेगी और हमेशा कैद रहेगी। कहता कि लेकिन अगर किसी गलत बंदे ने उस तलवार को ढूंढ लिया ना तो वो उस तलवार का बहुत ही गलत इस्तेमाल कर सकता है और जो मेरी बेटी है वो उसके हाथों मारी भी जा सकती है। और कहते हैं वो जो मेरी बेटी होगी ना फिर उस बंदे के हाथ का एक टूल बन जाएगी। फिर ड्रैगन गॉड कहता है मुझे पता है जो मैंने तुमसे आज फरमाइश किया वो बहुत ही ज्यादा मुश्किल है और इसको कोई भी बंदा कंप्लीट नहीं कर पाएगा। कहते लेकिन तुम वाहिद इस दुनिया में बंदे हो जिसके पास इवल गॉड की ब्लड लाइन, ड्रैगन गॉड की ब्लड लाइन और फोरिफ गॉड की ब्लड लाइन है। कहते तुम्हारे अंदर जरूर काबिलियत है और कहते एक दिन तुम अगर गॉड एरिया में जाओगे ना तो मेरी तुमसे रिक्वेस्ट है कि तुम मेरी बेटी को ढूंढने की कोशिश जरूर करना। कहते मैं चाहता हूँ फारिफ इनके अकेलेपन और अंधेरे में रहे और किसी के हाथ का टूल बन जाए जो उसका गलत इस्तेमाल करे। और यहीं पर हमारा ये पार्ट खत्म हो जाता है। अगर आप इसका नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हो फिर जल्द से जल्द कमेंट करें और अगर अभी तक आपने वर्ल्ड डिफाइंग डार्क गॉड को भी देखना शुरू नहीं किया तो आप उसको भी देख ले, वो भी बहुत ही ज्यादा कमाल किया है, वो भी अगेन ऑफ द गॉड की तरह ही है। मैं मिलता हूं आपसे एक और बिल्कुल न्यू वीडियो में, तब तक के लिए ना आप लोग अपना ख्याल रखना।